बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, आई थिंक किसी इंट्रोडक्शन का इनको ज़रूरत नहीं है। शी इज़ ऑलरेडी सेलिब्रिटी, शी इज़ ऑलरेडी नोबल वूमेन, और इसके अलावा जितने भी अलकाबाद से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ वो कम होंगे। मिस मसरत मिसबा, थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज गिव टाइम and it's very honorable, and also I feel very very humble that when you give time. मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसा कि रमज़ान भी चल रहा है और बहुत सारी आपकी मसरूफियात भी हैं, और इसके अलावा आप डेप्लेक्स से फिर डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, तो ये जो आपका सारा सफ़र है इसके पीछे कुछ बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस छुपे हुए पे हमें प्लीज़ बताइएगा कि क्या ऐसा था जो आप यहाँ तक पहुँची। Thank you so much for inviting me, and thank you so much for letting me make people aware about this heinous crime जो कि मेरी ज़िंदगी में और मेरे ख्याल में हम सब की ज़िंदगी में ये डोमेस्टिक वायलेंस का वर्स्ट फॉर्म है। टू बर्न समबडी विद केरोसिन ऑयल और विद एसिड, और एसिड भी वो जो कि आपके आज़ा को भुला देता है। So, as you know that I run Deplex Beauty Clinic and Institute. Deplex, it's been 43 years now, and in 43 years we are only talking about ब्यूटी, ग्लैमर, खूबसूरती, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेप्लेक्स का हिस्सा ही रही हैं। So I guess when I started working for Deplex Smile Again Foundation, वो किसी मैं सोच के नहीं काम कर रही थी। इट वाज वन ऑफ दोज इंसिडेंट जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, चेंज कर दिया। कि एक बच्ची जो थी वो आई और उसने उसका चेहरा बिल्कुल एसिड से, एंड दिस वाज इन 2003। उसका मतलब है पूरे 20 साल हो गए मुझे इस क्राइम के ऊपर काम करते हुए। उसका चेहरा मस्त था, उसकी एक आँख नहीं थी, उसकी नाक नहीं थी, उसकी गर्दन और चिन जो थी वो जुड़ी हुई थी, हाथ एक जुड़ा हुआ था और यंग बच्ची थी। मैं बिल्कुल ही यानी कि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैंने क्या करना है, और वो मुझसे आके ये कह रही थी कि मुझे मेकअप से ठीक कर दीजिए आप। तो बहरहाल उसके लिए भी मैंने कहा कि जी आप नेक्स्ट डे आइएगा तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, बट शी हैड नो प्लेस टू गो। और मुझे सच बात ये है कि व्हेन आई लुक बैक मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इनके पीछे कौन आ रहा होगा जिसने इसके साथ ये हशर किया, हो सकता है वो लोग पीछे भी आ रहे हों। सो बहरहाल आई मेड अरेंजमेंट फॉर हर टू स्टे। व्हेन आई वेंट बैक होम मैंने अपने अल्लाह ताला से गिड़-गिड़ा के माफ़ी माँगी कि अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर दें कि आपने मुझे इतना दिया हुआ था, इतना नवाज़ा है। और हम सबको अल्लाह ताला जो है हमारी औकात से बढ़ के देता है। तो मुझे ये तकलीफ़, ये परेशानी हमारे मुल्क में हमारी बच्चियों के साथ हो रही थी, और जबकि मेरा फ़ील्ड ही ख़वातीन के साथ था, तो मुझे ये क्यों नज़र नहीं आया। जहाँ मैंने अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी माँगी, वहाँ पर मैंने उसका शुक्र भी अदा किया। फॉर टू रीज़न अगेन कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया, और फिर इस बात पे भी कि मुझे ये मौका दिया कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने उनके लिए डॉक्टर्स वगैरह का अरेंजमेंट किया। 15 दिन के बाद आई प्लेस्ड इन फ्यू एड्स इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स उर्दू के, कि अगर आपके साथ ये हादसा, ये वाक़या हुआ है, तो आप जो है वो फला-फला तारीख को डेप्लेक्स में आइएगा। क्योंकि मैंने ये सोचा कि इतना है तो 2-4 बच्चियों का मैं और ऑपरेशन कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ। तो जिस दिन वो तारीख थी उस दिन 42 विक्टिम्स वॉक्ड इन। अच्छा। 42 लड़कियाँ, बच्चे, कुछ बॉयज़ भी थे जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जला दिए गए थे। उसमें कुछ हादसाती तौर पे भी जले हुए लोग थे, जिसके अंदर ये था कि वो शायद क्योंकि ख़वातीन के साथ अगर कोई हादसा होता है, तो वो लोग नॉर्मली करते ये हैं कि उन बच्चियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं।
लेकिन अगर लड़के होते तो इनकी ट्रीटमेंट हो जाती। तो खैर हमने उन सबको रजिस्टर्ड किया और अब 20 साल तक यही काम करते-करते मेरे पास इस वक़्त 800 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, ख़वातीन ज़्यादातर, जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाया गया है। और अगर वो हादसाती तौर पे जली हैं तो उनका इलाज सिर्फ़ इसलिए नहीं किया जाता कि वो उनका जेंडर जो है वो वी हैव अ लॉट ऑफ जेंडर बायसेस इन आवर सोसाइटी के वो लड़कियां हैं तो छोड़ दो उनको क्या करना है, लड़के हैं तो उनका इलाज कर लो। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। ओके। सो वेरी इट वाज इनिशियली वेरी पेनफुल फॉर यू जब आपने स्टार्ट किया डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद अब तक आप समझती हैं सक्सेसफुल केसेस के बाद, आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी चीज़ है स्टिल हमारे माशरे में जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए बच्चियां आज भी जलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हादसात या वाक़यात जो हैं वो मेरे काम करने से कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इनफैक्ट सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ा है कि अब लोगों को क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में पता चल चुका है और ये शायद एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है पूरे पाकिस्तान में जो कि सिर्फ़ सिर्फ़ ये ना सिर्फ़ ये कि उस उनका इलाज कराती है, बल्कि इलाज के दौरान ही उनको उनके उनके उनको एम्पावरमेंट देती है, उनको मज़बूत करती है, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और उसके अलावा अगर वो काम सीख जाती हैं तो उनके लिए जॉब जो है प्लेसमेंट वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, वो भी ढूँढना होता है। फिर लोगों को अवेयरनेस देना होता है, जैसे आज आपसे बात हो रही है, तो यकीनन आपके सुनने वाले, देखने वाले जो हैं, उनको ये इसके बारे में पता अगर नहीं होगा तो अब चल जाएगा। हाँ, सो हाँ, दिस इज़ अवेयरनेस। और उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए हमें अपने कवानीन जो हैं, जो हुकूमती सतह पर बनाए जाते हैं, उनको लागू करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में दरख्त ना काटने के ऊपर भी कानून है, जानवरों के साथ बुरा सलूक करने पे भी जी, जी, कानून जी। है और बेइंतहा कवानीन मौजूद हैं। तो बच्चियों को जलाए जाने के अमल के ऊपर भी जी, जी, कानून जी। मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं और अभी हमने इस साल के शुरू में जनवरी में हमने तेज़ाब की सेल के ऊपर एसिड की जो सेल होती है उसके ऊपर सिंध कैबिनेट डिवीज़न 3 साल की समझ लो कि लीगल बैटल के बाद इस बात पे कानून जो है उसकी कानून साज़ी हुई कि तेज़ाब जो है वो इस तरह से हाँ, खुलेआम नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, सेल होना चाहिए, बल्कि उसको रेगुलराइज़ करने के लिए बेचने वाले के पास लाइसेंस हो, जो खरीद रहा हो, उसको वो अपना आइडेंटिफ़िकेशन दिखाए क्यों खरीद रहा है भई। तो इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा बहुत जो ये जुर्म है वो रुक सकता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसके बारे में जितनी आगाही दे सकें और जो बच्चियाँ बहुत दूर-दूर जगहों पर जी, हैं जी। जिन तक हम नहीं पहुँच पाते या शायद वो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनको इतनी आगाही दी जाए कि वो लोग जो हैं वो उनके लिए कोई बेहतरी हो जाए या ज़िंदगी में। स्टेप लेट्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का मकसद ये है कि इन बच्चियों के चेहरे पर दोबारा जी, से जी, जी, जी। मुस्कुराहट आनी चाहिए। बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत बड़ी मैम काविश आप देखी है। जी, जी, प्लीज़। मैम आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर कोई आपकी तरफ रिकमेंड करना हो या किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो रिगार्डिंग स्माइल अगेन तो उसका क्या प्रोसीजर है? ताकि जो लोग हमें सुने उनको भी अवेयरनेस हो जाए। कि वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट पे जो है वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स लिखी हुई है। वेबसाइट पे हमारी उन बच्चियों के बारे में भी एक्टिविटीज़ जो हम उनके साथ करते रहते हैं, जिनको अभी ऑपरेशंस की ज़रूरत है, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, वो सब हमारी वेबसाइट के ऊपर है। सो www.definitesmileagain.com, it is double sign again foundation।
अ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विज़िट कर लीजिए हमारी वेबसाइट को, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, उसको शेयर करें क्योंकि जितने शेयर करेंगे, उतना इसके बारे में लोगों को आगाही होगी। और मैं समझती हूँ कि अगर हमने 100 लोगों को बताया और उसमें से खाली 5 जी, या जी, जी। 10 लोग जो हैं, वो भी आगे बढ़ते जी, हैं, जी, जी, जी। तो ये बहुत है क्योंकि ये बच्चियाँ जो है ना वो हमसे कोई अ, बहुत नहीं माँगती हैं। वो सिर्फ़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आने के लिए हमारा साथ माँगती हैं। अगर आप फाउंडेशन को डोनेशन देना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, सदक़ात देने चाहते हैं, तो जो ज़ाहिर है जो ज़कात एलिजिबल होते हैं उनको दिया जाता है। जो डोनेशंस होती हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे-बच्चियाँ हैं जो कि दूसरे मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ है, क्योंकि हम उनको वो इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कोई बेहतरी कर सकें। सो विज़िट स्माइल अगेन फाउंडेशन की वेबसाइट, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसे भी होते हैं जो हमारे हमें जानते हैं, हमारे पास आते हैं, तो वो आके इन बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपके ग्रुप में कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई बहुत अच्छा हुनर आता होगा, ऐसा हुनर जिसमें बच्चियों के चेहरे की ज़रूरत नहीं हो। हुँ, हुँ। अ, आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, वो घर बैठ के काम कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि जी देखिए कोविड के दौरान ऑनलाइन जो है ना बड़ी ख़वातीन जो थी वो आगे बढ़ गई। मसला ये है कि ये वो बच्चियाँ हैं जिनके पास लैपटॉप्स जी, जी, नहीं जी। है। ऐसा ही, ऐसा ये ही। बच्चियाँ वो हैं जिनके पास खाने का नहीं है, तो जी, जी, वो जी। कैसे ऑनलाइन जो जी, है जी, वो जी। कारोबार कर सकती हैं। तो इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट लेट्स से कि हम 5 मुख्तलिफ शहरों से 5 लड़कियों को हम उनको टैबलेट्स दें, हम उनके लिए कोई कोई ऐसा हुनर निकालें हुँ। जो कि वो तो फिर तो यकीनन हम छोटे-छोटे ग्रुप्स में जाके उनकी मदद कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे हमारी कराची में बच्चियाँ थीं, उन्होंने मोटर बाइक्स की उनको हमने ट्रेनिंग दी, उनको मोटरसाइकिल अब वो राइडर्स हैं, वो एक अपना काम भी कर रही हैं, जेप्लेक्स आके अपना अपनी कारोबार में यहाँ पे अपना हिस्सा ले डालती हैं। देयर एम्प्लॉइज़ हियर एंड दे आर नॉट विक्टिम्स, लेकिन एट द सेम टाइम उनके घर वाले भी उस उनके जो मोटर बाइक्स उनको मिली उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठेले मिल जाते हैं उनको, कोई बच्चों के लिए खिलौने बेच रहे होते हैं, कपड़े बेच रहे होते हैं, रमज़ानों में पकौड़े बेच रहे होते हैं। ऐसी ख़वातीन जो कि स्टिचिंग महारत थोड़ी-सी बेहतर कर सकती हैं, पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ बड़ा कोई अजीब बात है, जिससे कहो मदद करो, हमारी तरफ से 10 मशीनें दे दें। 10 मशीनें देने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि उनको प्रॉपर्ली ट्रेन ना हाँ किया जी। जाए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप कुकिंग सिखा दीजिए, कुकिंग कैसे सीख लें बेचारियाँ? तो जलेंगी, उनके लिए हीट जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। सो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको कुकिंग में कोल्ड कुकिंग सिखाएँ, सैलेड सिखाएँ, आइसक्रीम के लिए या केक की बेकिंग जो है उसमें ऊपर आइसिंग करना सिखाएँ। तो ये तमाम चीज़ें या जूलरी बनाना सिखाएँ। जैसे आजकल आपको पता है गोटे की जूलरी तो हमारे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं, व्होएवर विज़िट्स आवर वेबसाइट हर महीने में कोई ना कोई इनके साइको सोशल सपोर्ट वर्कशॉप्स होते हैं, कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी जो होती है वो सामने आ रही होती है। बच्चियों की शादियाँ हो रही होती हैं और शादियाँ भी उन मर्द हज़रात से होती हैं जो कि माज़ूर नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ कि सलूट करना चाहिए उन बच्चों को, उन लड़कों को, जो इन बच्चियों को एक्सेप्ट करती है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है। फिर जहाँ हम इनकी ये तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, हमारी बहुत सी बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं और वो अब तक सिर्फ़ पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाईं क्योंकि उनके चेहरे जो थे वो इतने मस्त थे कि लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, लोग उनको अपने बच्चों को उनको दिखा के डराते थे। नाउ दैट दे आर गेटिंग बेटर तो वो कॉलेज में भी जाती हैं, स्कूलों में भी जा रही हैं, छोटे बच्चे आप कहेंगे छोटे बच्चों को क्या तेज़ाब में, उनके पर भी तेज़ाब गिर जाता है। कोई शौहर अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब डालता है तो उन बच्चों के ऊपर भी चला जाता है। कोई शौहर अपनी बीवी को जला रहा होता है, तो वो कमरे में बंद करके बच्चों समेत जला देता है।
कुछ बच्चे बच गए, कुछ मर गए, जो बच गए वो बुरे हाल में होते। तो ये तमाम यानी कि ये कोई इतने तकलीफ के घिनौने अमल हैं कि वी नीड टू स्टॉप दैट। और हमको स्टॉप करने के लिए अगर हम कहते हैं कि हमने इनको तालीम देनी है, तो तालीम हम उनको हुनर के साथ दें, ताकि आगे तो नहीं पढ़ सकती हैं अगर, और हम उनकी स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम करते हैं। हम छोटे यानी कि दूसरी तीसरी जमात से बच्चों को लेके आगे तक ले जाते हैं। हमारी एक बच्ची ने एमफिल कर लिया है, हमारी 4 लड़कियां नर्सेज बन चुकी हैं, हमारी 2 एक बच्चियां जो हैं वो मेडिकल में जाने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतने फंड्स नहीं हैं कि हम उनको उनके लिए तालीम का इस तरह से अखराजात उठाएं। क्योंकि अजीब बात है कि इनके ऑपरेशंस कोई एक नहीं होते, एक 30-30, 35-35 ऑपरेशन के बाद जाके ये लोग थोड़ी-सी बेहतर नज़र आती हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, इतना खर्चा एक लड़की के ऊपर नहीं मैं कर सकता या कर सकती, इससे बेहतर है मैं 4 बच्चों को पढ़ा दूँ। अल्लाह ताला इज़ नॉट काउंटिंग द नंबर। अल्लाह ताला तो आपकी नीयत को देख रहा है ना, कि आप एक इंसान की मदद जी, कर जी, रहे जी। हैं। अगर आप एक बच्ची को मेडिकल के अखराजात जो कि क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, और अभी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, उसमें इतने फंड्स नहीं आते। हम हर साल रमज़ानों में मैं हर चैनल के ऊपर बैठती हूँ, मैं हर चैनल पे यही बातें करती हूँ जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। उसमें से कुछ लोगों के दिल में रहम आता है और वो मदद करते हैं। फंड्स कम थ्रू इंडिविजुअल्स, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब, मेरी बहन-भाई, मेरे फ्रेंड्स, हमारे डेफ़लिक्स के क्लाइंट्स उनको देते हैं, या हम जिनसे शेयर करते हैं वो सब मदद करते हैं। तो इस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाती है। सो उनको उनकी तालीम, उनकी तरबियत तरबियत कहाँ से आती है? माँ के पास से आती है। माँ का तालीम याफ़्ता होना ज़रूरी है, लेकिन अगर माँ तालीम याफ़्ता नहीं है, तो फिर हमें जो है उनके लिए कोई और कुछ सोचना होता है, और इस हिसाब से हम ऐसा कोई काम सिखाते हैं उस बच्ची को, जिसमें घर के अफ़राद जो है ना वो भी शामिल हो जाएँ। ताकि वो भी कमाने लग जाएँ, बेहतर कमाने लग जाएँ। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आपके लिसनर्स से, आपके व्यूअर्स से यही होगी कि अ, छोटे-बड़े की तमीज़ नहीं है। बस ये सोच होनी चाहिए कि हमने इनके चेहरे के ऊपर दोबारा जी, जी, मुस्कुराहटें जी। लानी है। हमने दोबारा तो उनको क्योंकि फ़ाल बनाना है। जी। हम इतना एक सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक छोटी-सी बात पूछना चाहूँगी कि आप लोग ट्विटर पे आपका ये स्माइल अगेन का पेज है? ताकि हम इसको इंटरनेशनली भी टैग करके आगे फॉरवर्ड कर दें, एक चीज़ है हुँ। आपका? जी, जी, बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैम इतना ये क्रूशियल टॉपिक है कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, या आपने कोई मतलब पॉलिटिशियन या जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उनसे कोशिश करने की यकीनन कोशिश की होगी। तो क्या उनकी क्या से है इस पे? मतलब मेरा तो बेटी अभी उनकी उनकी तरफ से जो हमें एनकरेजमेंट बस मिलती है, हमें अवार्ड मिल जाते हैं, हमें सर्टिफ़िकेट्स मिल जाते हैं। दैट्स इट। और आप कवानीन की बात करें, मुल्क के हालात ही नहीं काबू में आते, जी, जी, जी। तो ख़वातीन के हवाले से वो क्या कानून बनाएँगे और क्या लागू करेंगे। बट थिंग्स विल चेंज, मुझे यकीन है बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलिटिशियंस ख़वातीन भी जी, हैं, जी, जी। और वो और सब जानते हैं, सब स्माइल अगेन के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के इल्म में ना हो। हाँ, कुछ मर्द हज़रात जो शायद इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, पॉलिटिशियंस, हुँ। उनको नहीं पता होगा, लेकिन सबको पता है, हो ज़्यादातर को जाएगा। पता है। या या वी हैव टू मेक श्योर दैट इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो सब पाकिस्तान में होनी जी, जी, चाहिए। जी। इसके बारे में अवेयरनेस गवर्नमेंट के हर जी, डिपार्टमेंट जी, में जी। होनी चाहिए, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, लीगल के जी, जी। हवाले से हों, हेल्थ के हवाले से हों, एजुकेशन के जी, हवाले जी। से हो। वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जो है, मेरी जानने वाली अगर कोई एमपीए या एमएलए हैं, तो उनको बताना मेरा जी, फ़र्ज़ जी। है। इसी तरह से आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपके पास सच टेक्निकल पीपल, आप तो इसको वायरल हो जाती हैं अजीब-अजीब बातें, छोटी-छोटी बातें।
तो क्यों ना हम इस कॉज़ को वायरल करें जिसमें हम किसी बहादुर बच्ची के बारे में आगे बढ़ें। जी, किसी बहादुर बच्ची के और फिर खाली वो एक बच्ची की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट 800 प्लस विक्टिम्स जिनके हुँ। साथ ज़्यादती हुई है, चाहे वो जानबूझकर हुई है या हादसाती तौर पे हुई है। हादसाती तौर पे वो ये कोई कह सकता है कि जी तो ये तो इनकी लापरवाही थी। चलो हो गई लापरवाही, लेकिन अगर वो लापरवाही में मर्द और औरत दोनों शामिल थे, तो मर्द की ट्रीटमेंट हो रही है और औरत की क्यों नहीं हो रही है? तो ये लापरवाही की बात नहीं है, ये जेंडर बायसेस हैं हमारी सोसाइटी के। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से ख़वातीन के हकूक़ जो है वो सल्ब हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करूँगी रमज़ान के भी हवाले से कि ज़कात जो है वो पूरे साल दी जा सकती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि रमज़ान के महीने जी, में हर नेकी जो है वो कई गुना बढ़कर होती है, तो लोग शायद जमा जी, कर जी। लें कि चलो हम उसको 70 टाइम्स मोर कर लें। तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर 70 लड़कियों के साथ 70 टाइम मोर्स होगा तो क्या जी, कमाल हो जी। जाएगा। तो ये मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए। उसके अलावा देखिए, औरत का मुकाम, औरत के हुकूक, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मज़हब में बहुत क्लियर जी, हैं। जी। अगर जो हम रीज़न्स देखते हैं ना कि क्यों जलाई जाती हैं, क्यों तेज़ाब फेंका जाता है। किसी लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, तो उसने मर्द कहता है या लड़का कहता है कि अरे! तुमने मुझे इनकार कर दिया, अगर मैं नहीं तो फिर मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करने दूँगा। तो उसको जला के बिल्कुल ही मस्त कर दिया। भई इतनी मोहब्बत है तो अपने मुँह पे भी डालो ना तेज़ाब, तब फिर मोहब्बत की कहानी आगे बढ़े, लेकिन ऐसी तो कोई कहानी नहीं होती। लाइकवाइज़ बड़ी उम्र के लोगों के साथ बच्चियों की शादियाँ, ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें, तो कुरान में और हमारे रिलिजन में बड़ा क्लियरली है कि ये बच्चियाँ अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं। अगर शादी में आप नाखुश हैं तो जहाँ मर्द तलाक दे सकता है, वहाँ पे औरत खुला भी ले सकती है। जहेज़ की वजह से आप बच्चियों को जला रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या जहेज़ दिया? रसूल पाक की तो हयात तैयबा मतलब रोशन है आप सब लोगों के सामने। तो किस तरह वो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा को उठकर अपनी जगह पे बिठाते थे मूसा दे के। वो एक एहतराम था, वो रिश्ते की एक जी, पहचान जी। थी कि मेरी बेटी ये जो औरत है, इसका एहतराम करो। जहाँ पर आप बच्चियों को जला देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो वरासत की वजह से, कुरान पाक में आयत हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि किसको कितना मिलना है। तो अब हम पढ़े तो सही ना, समझे जी, तो जी। सही। हम अपने मज़हब से दूर हैं, जी, जी। हम जहालत में हैं क्योंकि तालीम से हम दूर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तालीम जो कि स्कूलों में, घरों में मिलती है, तरबियत जो माँ देती जी, है जी। अपनी बेटियों को, वो बेटों को भी बराबर दे। मज़हब हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा के बहुत खुश हो जाते हैं। जी, ऐसे ही, कि ऐसे कुरान ख़त्म हो गया 7 साल की उम्र में भई। 7 साल की उम्र में कुरान ख़त्म करने के बाद वो लड़का जो है या वो बच्ची जो है वो आलिम और आलिमा नहीं बन ऐसे ही, जाती है। ऐसे। आपका असल काम एज़ पेरेंट्स उस वक़्त शुरू होता है, जब आप देखते हैं कि हमारे बच्चे में शऊर आ रहा है कि वो गुनाह और सवाब के दरमियान फ़र्क महसूस जी, कर जी। सके। वो सच और झूठ की पहचान रखता हो, वो छोटे-बड़े का लिहाज़ रखता हो, वो रिश्तों को जानता हो, उनकी इज़्ज़त करता हो, उसके बाद ही आप कुरान को और बेहतर तरीके से समझाएँ, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएँ। सो हमारे पास तालीम, तरबियत, कुरान यानी हमारा मज़हब, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के और उसके बाद फिर हम कवानीन जो हमारे मुल्क के हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखें, तो ये कोई रॉकेट साइंस जी, नहीं जी। है। ये बेसिक ऐसा है। नहीं है कि हर औरत जलाई जा रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक औरत भी नहीं जलनी जी, जी, चाहिए। जी। और फिर इतना घिनौना अमल कि आप उसको जला रहे हैं जिसके साथ इसने जला दिया कि उसके साथ आपकी 4 बेटियाँ हो गई। मतलब ये तो इंतहा है कि आप जो हैं वो मोहब्बत और वो इसमें आप बेटियों की वजह से मतलब बेटियों का तो बहुत बड़ा जी, जी, मुकाम जी। है।
तो इसलिए हमें आपको पता है जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ हम जाते हैं, तो हज़रत खदीजा तो ज़ुहरा जो थी वो रसूल पाक से बड़ी थी, उन्होंने रिश्ता भेजा था, जी जी ठीक है? तो वो जो रिश्ते की कहानी है कि छोटा और बड़ा वो ख़त्म। फिर आप देखिए कि हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत आपको पता है कि उम्मे सलामा जो कि सुलह हुदैबिया में ज्वेलर थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा लिया। तो ये तमाम चीज़ें देखें तो हमारे यहाँ औरतों का जी जी मुकाम जी बहुत ऐसा बड़ा ही है। हमने उस मुकाम को ख़त्म कर दिया जी है। जी हमने जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम अगर मैं कहती हूँ कि चलो स्कूल नहीं है किसी जगह पे, तालीम बिल्कुल नहीं है और बहुत सी जगहों पर नहीं है, तो कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे मस्जिद ना हो, कोई ऐसा जुम्मा हो जहाँ पे खुतबा ना होता हो, और कौन सा ऐसा मौलाना साहब है जो कि खुतबे में किसी खातून के हवाले से उसकी इज्जत एहतराम के बारे में बात करे, बड़ी मुश्किल। लेकिन अगर है तो फिर उनको भी सल्यूट करना चाहिए। है लेकिन कम मगर है हमें जो है बहरहाल इसके बारे में आगाही देनी है जी बेटे, जी और इसके लिए जितना भी हम ज़्यादा जी कर जी सकें, और सिर्फ मसरत क्यों, सिर्फ डेफिलेक्सी क्यों, बहुत से लोग हाँ हैं जो कि करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अच्छा हम क्या करें किसकी तरह। आपको यू डोंट हैव टू री-इन्वेंट द व्हील, जब एक चीज़ बनी हुई है उसी को बेहतर करें। और हमने इन बच्चियों के लिए छोटी उम्र की बच्चियाँ, बड़ी उम्र की बच्चियाँ और बहुत बड़ी, तो हम छोटे-छोटे उनके लिए शॉप्स खोल के देते हैं जिसको हम परचून की दुकान कहते हैं या टक शॉप्स देते हैं जो बहुत उम्र की हैं, कि वो अपने घरेलू अपने ऊपर जो उनका खर्चे होते हैं जो कि वो घर वाले ऐसे नहीं कि उनसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बोझ है क्योंकि उनके ऊपर बड़ा खर्चा आता है। अगर वो औरत रोज़ाना और महीने में वो अपने लिए 5,000 भी कमा लेती है तो वो कहते हैं कि ए तो साड़ा पुत्र है, यानी कि उसकी जो मुकाम है वो बढ़ गया। तो इसी तरह से बच्चियों को हुनर सिखा के इतना वो कमाएँ कि वो बाइख्तियार हों, वो खुद मुख्तार हों, वो बाएतमाद हों, तो मज़ा आएगा ना, और वो हम कर जी सकते ऐसा हैं। ही ऐसा और मैं अर्ज़ करूँगी आप सब लोगों को जो देख रहे हैं, सुन रहे ही। हैं, जी जी कि प्लीज़ आगे बढ़िए और छोटी-छोटी चीज़ों से इनकी खुशियाँ वापस आ जाती हैं। ईद के दिनों जी में जी या मैं जब हम रमज़ानों में राशन दे रहे होते हैं, उनको भी राशन दिया जा सकता है। जब हम अपनी बच्चियों को चूड़ियाँ पहनाने ले जी जाते जी हैं, तो बेशक उनकी उँगलियाँ टेढ़ी हों, लेकिन वो बड़ी चूड़ियाँ ना पहने तो वो क्लैप्स वाली चूड़ियाँ पहन सकती हैं। हम उनको गोटे लगे हुए दुपट्टे तो दे सकते जी हैं। जी कितना कितने पैसे लग जाएँगे? कुछ नहीं, लेकिन जो खुशी आपको हासिल होगी उनकी दुआएँ सुन के, उनकी दुआएँ लेके, उसका कोई बदल नहीं है ऐसा ही बेटे। ऐसा ही और फिर ये तमाम चीज़ें जो हम करते हैं इन बच्चियों के लिए, तो बेसिकली आप अपने अल्लाह के साथ एक कारोबार शुरू कर देते हैं, जी इसमें जिसका आपको कई गुना ऐसे ही ज़्यादा ऐसे ही मिलता है। इसमें मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगा मैम कि जो आपका ये जो डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन आपने 2003 का बताया कि आपने स्टार्ट की, तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो डेप्लेक्स आपका ब्यूटी सैलून और वो वाला काम था वो इससे अलग हो चुका है या इट्स कंबाइंड विद दैट, और वो उसको आप मॉनिटर कर रही हैं? बेसिकली बेसिकली डेफिनेट स्माइल अगेन फाउंडेशन हमारा सीएसआर है, ठीक है? अच्छा इट्स आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शुरू की, लेकिन अब ये हमारे हर सैलून की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बनती है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल माय फ्रेंचाइज़ ओनर कि वो 2 बच्चियों को अपने पास अच्छा अच्छा जो है वो ठीक काम दें, अगर वो करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर हम और क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं? ऐसी बच्चियाँ जिनके चेहरे जो हैं वो ज़रा थोड़े बहुत बेहतर हो चुके होते हैं, उनके लिए हम ऐसे ट्रीटमेंट्स शुरू करते हैं जिससे वो और बेहतर हो जाए। हमने अभी अपनी नई प्रोडक्ट लाइन जो है वो लॉन्च की है एमएम मेकअप के नाम से, मसरत मिस्बा कॉस्मेटिक। उसमें भी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो उस पर होती स्माइल अगेन है जी फाउंडेशन को जाती है। तो ना चाहते हुए भी, ना देते हुए भी और शायद ना मालूम होते हुए भी आप लोग उस नेकी का हिस्सा बन चुके जी हैं। माशाल्लाह और ठीक हो गया माशाल्लाह से जो एमएम मेकअप जो है वो मैम इतना
पॉपुलर है कि लोग जो है वो खुशी-खुशी उसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट हलाल मेकअप ब्रांड। तो हलाल होने की वजह से भी लोग पसंद करते हैं और फिर जब उनको पता चलेगा कि उसमें स्माइल का भी हिस्सा है, तो वो यकीनन और ज़्यादा उसको एप्रिसिएशन उसको बिल्कुल, हाँ लेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे। जी। ओके, ये तो मैम होगी आपकी मैम प्रोफेशनली और चूँकि सारा ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है। आप कुछ जनरली मैम जैसे आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया कि हमारी जो माशरती तौर पे कुरान की और ये सारी तालीमात ये होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बायस्ड क्वेश्चन, जस्ट आस्किंग कि आपका चूँकि एज़ अ वुमन बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा-सा मैं जो जितना जानता हूँ मैंने वुमन प्लेटफ़ॉर्म पे जितना काम किया। डू यू फील आजकल जो हमारा एक मैं कैटेगराइज़ नहीं करूँगा बट जनरली कुछ ख़वातीन की तरफ से भी डू यू फील कि उस तरह से इनपुट नहीं आ रहा, यानी हमारा जो स्टाइल हो गया या जो हमारा गेटअप हो गया या जो हमारी अप्रोच हो गई है लाइफ की वो दूर होती जा रही है। यदि हम लड़कों को या जनरली मैं देखता हूँ हम पॉइंट आउट तो करते हैं अपने फैमिलीज़ में भी वैसे भी, लेकिन क्या लड़कियाँ भी अट यू फील कि कर रही हैं? आई थिंक सो इस वक्त फ़ीमेल्स की तरफ से भी बहुत सारी ख़ामियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वो शायद उस चीज़ का कि जिसे कहा जाता है हकूक़ के नाम पे कुछ अनड्यू भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई ये सब करते हैं, मतलब एक कैटेगरी नहीं, ऐसा ऐसा हो जी, रहा है। हाँ, मैं you're being very careful and I understand what you're या asking me। मैं मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। ज़िम्मेदारियाँ जब ऐसे तरीके से बेहतर निभाती हैं, फिर उनके साथ अगर ज़्यादती हो रही हाँ, है, फिर उनके साथ हाँ, तशद्दुद हो रहा है, तो फिर वो आवाज़ जी उठाती जी हैं। जी उनकी आवाज़ को दबाना नहीं जी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये पता है कि अगर मैं एक ऐसे घराने में हूँ जहाँ पे मेरी माँ के साथ भी बुरा सलूक हुआ या मेरी घर की और ख़वातीन के साथ बुरा सलूक करने वाले जो हैं, वो कम अकल, जाहिल मर्द हज़रात हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी को तो ये बताऊँ कि तुम जब वापस आओ तो भई तुम्हारा जनाज़ा ही आए, लेकिन जब बेटे की शादी हो तो उसको कहो कि 4 और लगाओ इस लड़की को, क्योंकि मेरे साथ तो और भी बुरा सलूक हुआ था, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसको तो यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, उसके अंदर बहुत सी कोताहियाँ हाँ हैं, खामियाँ हैं, जिसको हमें आहिस्ता-आहिस्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ तक ये कहना कि बच्चियाँ जो हैं वो उनकी भी मतलब वो भी इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं कर रही हैं। बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं। बच्चियाँ जस्ट नीड देम टू बी एप्रिशिएटेड। आप उनको एप्रिशिएट करना सीखें, आप उनकी हर वक़्त खामी, 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 हर वक़्त कमज़ोरी, 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 हर वक़्त बुराई, 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 ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप पर भी लागू हो सकती हैं एज़ अ मर्द। सो बैलेंस जी जी ज़िंदगी जो है वो उसी वक़्त गुज़रती है, जब आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कहीं पे इग्नोर करते हैं, कहीं पर आप जो है वो समझाते हैं और जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पे बड़ों को मुझे हमारी सोसाइटी में होता था ना एक कंबाइंड जी फैमिली जी सिस्टम, वो भी बहुत अच्छा होता था क्योंकि वहाँ पे बड़े भी जी साथ देते थे। मैं फिर भी यही कहूँगी कि ख़वातीन हों, जो शहर होते हैं, बड़े शहरों में अगर बच्चियाँ जो हैं वो आवाज़ ज़्यादा उठाती हैं, तो वो अपने लिए खाली नहीं उठा रही होती हैं, वो उन तमाम ख़वातीन के लिए भी उठा रही होती हैं जो कि शायद कभी डरती हैं, सहमती हैं। लेकिन मैं फिर एक ही बात कहूँगी और बार-बार कहती रहूँगी कि ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद फिर हुकूक हाँ के लिए जो आवाज़ उठाना जो है ना वो बनता है। जी अगर आप ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभाएँ, तो फिर आप हुकूक की बात हाँ करते हाँ हैं तो फिर बिल्कुल बात सही नहीं बिल्कुल। और रहेगी। इसी तरह जो जी, जी, जहाँ जी। तक इमोशंस और फीलिंग्स मैम की एक जो पेन की बात है, देयर आर नंबर ऑफ केसेस पे मेल्स की भी फीलिंग्स होती हैं और वो भी यानी कि इस तरह डिस्टर्ब होते हैं और समटाइम वो इस वजह से नहीं बोलते कि हम मर्द हैं, हम बोलेंगे तो दुनिया कहेगी कि ये तो है ही ऐसा है या ये नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी जी हैं, जी लड़के भी हैं, जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया और तेज़ाब फेंकने की वजूहात एक तो होता है ना कि एक्सीडेंटल जो होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जल गया या कार की जो बैटरी होती है उसको खोला तो एकदम से भाप आ जाती है, तेज़ाब आ जाता है। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं जहाँ पे एक लड़का
किसी बच्ची से शादी करने का ख्वाहिशमंद है और कोई और भी ख्वाहिशमंद हो, तो वो जी, 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 लड़के जी। को ही जला देते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं। तो ये सच्ची हालत है और ये चीज़ें जो हैं वो ये वाक़यात जो हैं ये पढ़े-लिखे ख़ानदानों में भी होते हैं। तो हमारी तो सिर्फ़ ये जो सोच है, मेंटालिटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए बहरहाल तरबियत और मज़हब और जी। तालीम जो है वो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन हमें चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। हमें ना मतलब कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे छोड़ो जैसा है वैसे ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है और कितनी औरतें जल रही हैं। 22 करोड़ की आबादी में अगर मसर्रत बाजी के पास खाली 800 लड़कियाँ हैं तो ये तो बिल्कुल ही हुँ। ज़रा बराबर है। बात इसकी नहीं है। एक औरत भी नहीं जी, जलनी जी। चाहिए, एक मर्द भी नहीं हाँ। जलना चाहिए। एक बिल्कुल औरत सही को भी कहा। उसको जस्टिस मिलना चाहिए और मर्द को जी, भी जी। मिलना चाहिए। जहाँ पे अगर मर्द के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसकी जो सज़ा होती है, अगर फ़र्ज़ करो कि किसी मर्द के जलाए जाने में तेज़ाब फेंकने के ऊपर एक एक औरत का जो है वो हाथ है, तो उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो उसकी औरत इतनी परेशान हो चुकी हो, इतनी ज़्यादती हो चुकी हो, रेप हो रही हो, उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हों, वो आपको पता है यहाँ पे बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो कि तावीज़ गंढे बहानों पे बिलीव करते हैं, वहाँ पर भी वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, रेप के वाक़यात हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो जब वो सारी चीज़ों को हम सम अप करते हैं, तो मर्द अगर ज़्यादती कर रहा है, तो उस वक़्त जो है उसको हमें चाहिए ये कि उसकी जो ख़वातीन हैं या जो ख़ातून हैं, उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए और अगर किसी लड़की की वजह से किसी मर्द के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि जब बच्चियाँ, लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं इस किस्म के किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो उनकी तो सज़ाएँ खटपट हो जाती हैं। वो तो उनको फ़ौरन ही बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मर्द इन्वॉल्व होते, तो फिर वो सज़ाएँ क्या, वो तो केस ही नहीं ख़त्म होते। चलते रहते, थक सही हार के है। वो बच्चियाँ बैठ जाती हैं। सो मैं जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। पकड़ें, सज़ा दें और सिवियर सज़ा दें ताकि इबरतनाक हो, बंद हो जाएँगे। लेकिन जब आप सज़ाएँ भी लंबी चली गईं कोई जस्टिस भी ना मिला, तो फिर कोई भी जुर्म जो है वो कम नहीं हो सकता। ओके मैम, आखिरी सिर्फ 5-7 अच्छा मिनट्स आपा हैं, आपा प्लीज़ एक पूछिए। क्वेश्चन मैं आपसे ये जी, जी। करूँगी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो फीमेल है, क्योंकि आपने भी एक इंडिविजुअल स्टार्ट लिया था जी। और आप उनको क्या गाइडेंस देंगी? हाँ, मैं उनको ये कहूँगी उनको कि जी, देखिए जभी भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ तालीम हासिल करें। अगर फ़र्ज़ करो कि तालीम नहीं मिल पा रही, हालात ऐसे हैं कि भई आप 5वीं जमात तक ही पढ़ सकी हैं, लेकिन आपके अंदर एक जिस्त है, एक विल है कि मैंने आगे बढ़ना है और मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो फ़ोकस हो। आपको टारगेटेड काम करना चाहिए और जब आप टारगेट लगाते हैं और फ़ोकस होते हैं, तो फिर आप उसी राह पे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कारोबार और हर टारगेट जो आपने रखा है, वो अचीव हो जाए और आप कामयाब हो जाएँ। हो सकता है आप ना कर पाएँ, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, नो या मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कोशिश कर ली। कोशिश तो हर वक़्त करते रहनी चाहिए और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको खुद ऐसी राहों पे डालता है, जो आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड टू द ह्यूमैनिटी। ये हो नहीं सकता कि आपकी नीयत अच्छी हो और आपको उसका फल ना मिले। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि हाँ जी, बस अब तो जो मर्ज़ी है अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएँ और कहें कि जी मर्ज़ी है मेरी तो बस मैंने यही करना है, अब कुछ नहीं हो सकता। गिव अप नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ बी टारगेटेड क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए और आप ऑनेस्ट होने चाहिए अपनी अपनी सोच के साथ, अपने
अपने काम के साथ आपको हर सूरत जो है वो ये देखना चाहिए। अब देखिए यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आए? उनके पास पैसे नहीं है। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर भी काम हर मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैं कोई आईबीए या लम्ब से मैंने कोई डिग्री नहीं हासिल की, बट आई गॉट 80 सैलॉन्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान। नहीं, 73 सॉरी, 80 हो जाएँगे। तो 73 सैलॉन्स का मतलब ये है कि मुझे बिज़नेस के तरीक़ेकार मैंने वक़्त के साथ सीखे, ठीक है? आप लोग लकी हैं, आप लोग माशाल्लाह से अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे असातिज़ा हैं, अच्छे घरों से हैं, आपको आसानियाँ हैं और उस आसानी का फ़ायदा उठाएँ। अपॉर्च्युनिटीज़ को लूज़ नहीं करना चाहिए। अपॉर्च्युनिटीज़ नॉक करती हैं और उनको हमेशा उसको अवेल करना चाहिए। ओके मैम। आखिर में मैम ये बताइएगा कि पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से रिलेटेड आपने बहुत लोगों की आपका कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे आपकी स्टूडेंट्स भी हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। सो आपने उस हवाले से ये जो आप इतनी ज़बरदस्त आपने बातें, मुझे बहुत इंस्पिरेशन होती है जब भी आपसे बात करता हूँ और जो सुनता हूँ आपकी टॉक्स। तो मैम ये जो मुझे लगता है कुछ गैप है जो कि हमारी मॉडर्नाइजेशन को शायद डिफ़ाइन नहीं किया गया, या हमें मॉडर्नाइजेशन को शायद बताया गया कि मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बॉलीवुड से इंस्पायर्ड कुछ इस तरह से हमें दिखाया जाता है, जबकि इसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होना चाहिए। सो इस पर भी काम आई थिंक होना देखिए, चाहिए। बिल्कुल मैं समझती हूँ सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। और क्योंकि अभी ये जोश हो रहा है ना, तो हर आदमी जो है वो उस जोश में गलतियाँ ज़्यादा करता है और अच्छाई जो है वो वैसे भी ज़रा स्लो ही बढ़ती है मेरे ख़्याल में। देयर विल बी अ टाइम व्हेन सोशल मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि नेगेटिविटी को क्यों फैलाते हैं? एक एक गलत चीज़ क्यों वायरल होती है? क्योंकि मैंने देखा वो इतनी चटपटी खबर, फट से मैंने अपनी सहेली को आगे कर दिया, या आपने और फिर उसके बाद आगे से आगे वो खबर जो है वो फिर अ, गलत काम जो है वो बढ़ता चला जाता है। लोग उससे फिर इंस्पायर्ड होते हैं, अच्छा देखिए गलत इतनी जल्दी हो गया, तो फिर मैं भी कुछ इसी तरह का काम करूँ। मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात, हादसात, चीज़ें होती हैं वायरल होने के बाद, जो कि बहुत गलत हैं। गलत। सो लेट्स हमें हमारी सोच जो है वो बेहतर हो सकती है और सोशल मीडिया भी बेहतर हो जाएगा। जो आपने इंडस्ट्री के हवाले से बात की, उसमें गैप सिर्फ़ इसीलिए है कि इंडस्ट्री के परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, या एक्टर्स, they know how to use सोशल मीडिया फॉर देमसेल्व्स, ठीक है ना? और इस वजह से हम सब उनको फॉलो करते हैं, हमारे इमेजेस बन हाँ जाते कि हैं कि ऐसा हो। मुझे ऐसा प्यारा लगना है, मुझे ऐसा हैंडसम हाँ। लगना है, मुझे ये बाल ऐसे रखने चाहिए। बिल्कुल करें, वो ट्रेंड सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे ट्रेंड्स जो आपको सूट ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ट्रेंड जिसमें आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इतना जी जी तग-दो-दो जी क्यों जी। करते हैं? बी वेरी पॉजिटिव। हर चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। आप अपने ट्रेंड्स आप खुद ट्रेंड बनाइए जी। ना, आप अपने आप को खुद अच्छा करें। अब बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, वो सारा वक़्त मैं कहती हूँ इतना टाइम होता है, मैं कभी-कभी मुझे परेशानी उलझन शुरू हो जाती है, सारा वक़्त टिकटॉक, हाँ जी, टिकटॉक, हाँ जी, हाँ टिकटॉक, जी। ये किया, मैं ये खा रही हूँ, मैं चाह भी रही हूँ, तस्वीरें लग रही हैं। हेलो एक्सक्यूज़ मी, डू समथिंग पॉज़िटिव, व्हाई डोंट यू से दैट ये उर्दू के अल्फ़ाज़ हैं, ये 5 अल्फ़ाज़ हैं, इनको याद तो करें, चाहे वो मुश्किल तरीन अल्फ़ाज़ हों, मतलब और इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हों या किसी भी जी लैंग्वेज जी। के हों, यू से लुकिंग एट इट, इट्स द वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग, चाइनीज़ लोगों की लाइक लर्न समथिंग व्हिच विल हेल्प यू इन फ्यूचर, हाँ लर्न चाइनीज़। ऐसा ही ज़बरदस्त मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर ज़हमत देंगे और इंशाल्लाह व्हेन आई विल कम टू बस पाकिस्तान क्या आपको। मैं जाते-जाते एक बात जी जी। ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हो, वो स्माइल अगेन को नहीं भूलिए। जी। आप लोग प्लीज़ वेबसाइट को विज़िट करिए और जो कुछ भी हो सकता है, मुन्ना सा भी कोई चीज़ जो होगी ना, इट इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्माइल्स बैक। या प्यारी लगती हैं बच्चियाँ, चाहे वो मस्त हो, चाहे उनकी आँख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो,
लेकिन जब आपकी तरफ से कोई जी पॉजिटिव चीज़, कोई हेल्प, सपोर्ट आती है, वो मुस्कुराती हैं। बिल्कुल So let's give them smile. या ओके आई विल मेंशन इट स्पेशली एंड आई ऑलवेज कंट्रीब्यूट विद स्माइल थैंक यू अगेन सो मच फॉर जी एंड मी माई सेल्फ इंशाल्लाह मैं भी अब आपके इसमें साथ दूँगी और मैम आपसे बात करके और भी अच्छा लगा आपको देख के तो मैं आपकी बहुत वैसे ही आपको बहुत लाइक करती थी और आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बेटा, टॉकिंग टू आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। ऑलवेज वेलकम मैम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुलाकात होगी फिर मैम यू आर सो हम्बल बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।